Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub. Assalamualaikum, this is Shamaila Najam. Once again here we are जंगल में मंगल, यानी हम लोग आयल्स की मंगल कर रहे हैं जंगल में और वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं. हम मंगल हैं, ठीक है. हम मंगल नहीं है, जो वीडियो बना रहा है वो है मंगल पांडे. मंगल पांडे. तो जी मंगल पांडे जी आगे चलते हैं. हाँ जी, मैं मंगल पांडे नहीं, क्योंकि मैंने अभी आगे चलना. आज का सब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये आपने ये बताना है मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताना है. इसकी कोई 3 आपने ना हमें टिप्स देनी है. ओके, ठीक है. और ये आपको पता है लिसनिंग एंड रीडिंग में होते हैं, दोनों में आते हैं मल्टीपल चॉइस. बिल्कुल ठीक है. अच्छा देखें, मल्टीपल चॉइस की हम पहले बात करते हैं लिसनिंग में, ठीक है, क्योंकि लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस ने आजकल स्टूडेंट्स का जीना हराम कर दी है. ये तबाही मचाई हुई है. पता है तबाही कैसे मचाई हुई है? सेक्शन 1 से ही मल्टीपल चॉइस शुरू हो जाता है. अच्छा. मतलब मैंने ये देखा है आजकल जो एग्जाम हो रहा है, अभी फिर मैंने एक रिव्यू बनाया था, तो सेक्शन 1 से ही इन्होंने मल्टीपल चॉइस शुरू कर दिया. अच्छा. और यहाँ तक कि सेक्शन 4 में भी 2-3 क्वेश्चंस डाल दिए, वहां पे भी नहीं बख्श रहे. पता नहीं ये चाहते क्या है. और मल्टीपल चॉइस से क्या होता है, टेस्ट मुश्किल हो जाता है और मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ चंद चीजें कि आपने किस तरीके से मल्टीपल चॉइस जो एग्जाम टाइप है उसको आपने डील करना है उससे. सबसे पहले मल्टीपल चॉइस के ना 2 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है क्वेश्चन पार्ट. आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह से, नंबर 1. उसके बाद दूसरा पार्ट क्या होता है, ऑप्शंस. ऑप्शंस अगर लिस्टिंग है तो 3 ऑप्शंस होंगी, अगर रीडिंग है तो 4 ऑप्शंस होंगे. ठीक हो गया. तो अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि लिस्टिंग की, तो जब आपको टाइम मिलता है, टाइम आपको वो मिल जाता है कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो उसमें आपने क्वेश्चन जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है. और क्वेश्चन के साथ जो बाकी चीजें हैं, मतलब बाकी चीजों में आप लेंगे इसको क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपने सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स पे फोकस करना है. अच्छा, ये आप गौर से सुने, ये हाँ, रिपीट कर दें कि आपने जो क्वेश्चन पार्ट है वो तो पढ़ना है सारा क्वेश्चन पार्ट, और जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपने सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स पे फोकस करना है. अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, लिसनिंग की मैं बात कर रहा हूँ. लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस की एक टाइप है जिसमें अग्रीमेंट देखा जाता है, कि वो लिखा होगा व्हाट डू द स्पीकर्स अग्री, या फिर लिखा होगा व्हाट डू द स्पीकर्स डिसाइड. ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया होगा जिसको आपने कंप्लीट करना है, या फिर क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन मार्क होगा, आगे 3 पॉसिबल आंसर्स होंगे लिसनिंग में. तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन अग्रीमेंट का है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करना है. ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस, ये क्वेश्चन मार्क के साथ है. ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें जनाब कोई डिसीजन है या व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं. तो ये चीजें अगर आप एक दफा देख लेंगे तो फिर पता है क्या होगा. आपने क्या करना है, आपने जो स्पीकर्स ऑडियो में बोल रहे हैं, अगर तो आपका मल्टीपल चॉइस अग्रीमेंट वाला है तो आप गौर से सुनेंगे किस पे अग्री कर रहे हैं. अच्छा. अगर आपका मल्टीपल चॉइस डिसीजन वाला है तो आपने देखना है कि किस चीज पे डिसाइड करते हैं. अब फर्ज करें आपने और मैंने डिनर करने जाना है, ठीक है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में कि हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, यानी हम क्या खाएंगे. ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ Shamaila, let's go to eat pizza. It's been long since we ate pizza. So let's go to eat pizza. It's a good idea. आप कहती हैं, well, the idea is good, but I just ate pizza this afternoon. I don't want to eat pizza again. अब क्या हुआ, मैंने बात की, आपने उसको रिफ्यूज कर दिया. इसका मतलब है कि अग्रीमेंट में आंसर होगा, ये क्या होगा, ये होगा ट्रैप. वहां पे आंसर दिया होगा ऑप्शन ए पिज्जा. ठीक है, ये हो गया ट्रैप. उसके बाद आप कहती हैं, असद, what do you think about Chinese food? It's always nourishing and very good for health. Let's go to my favorite Chinese restaurant. अब आपने ये सजेशन दिया. अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अग्रीमेंट में पहुंचे बगैर ही, जो सजेशन है, अग्रीमेंट तब होता है जब सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है. ठीक है, अब आपने एक सजेशन दी, कुछ लोग होंगे चाइनीज रेस्टोरेंट लिखा होगा, कहेंगे हाँ यही आंसर है, तो वो आंसर नहीं है, वो भी ट्रैप है. अब मैं उसके जवाब में क्या कहता हूँ, वेल एक्चुअली you'll be surprised to know I don't like Chinese food very much, and actually in fact I've got serious health issues with Chinese food. अब क्या हुआ, चाइनीज भी नहीं है, अब क्या हुआ, पिज्जा भी नहीं है. तो आप फिर कहती हैं कि असी कार से आलू मटर पकाए ने, फिर वही खा लेने. ऑलराइट. और मैं उस पे, अगर तो मैं उस पे कहता हूँ ना, दैट्स अ गुड आइडिया, अगर तो मैंने कह दिया दैट्स अ गुड आइडिया, या मैंने कहा ah दैट्स ग्रेट, लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर इट, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों स्पीकर्स का आपस में अग्रीमेंट देखना है. फर्स्ट करें डिसीजन है,
What do they decide to do next? अब नेक्स्ट से मुराद है कि जो उन्होंने कल करना है वो ट्रैप हो सकता है, जो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है वो ट्रैप हो सकता है, जो वो कहेंगे ना नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस, इस काम से शुरू करते हैं, वो क्या होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस में ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब टाइम मिलता है ना क्वेश्चंस पढ़ने का, पहले पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, फिर पढ़ते हैं पूरे ऑप्शंस, अभी वो बेचारे पढ़ ही रहे होते हैं तो ऑडियो स्टार्ट हो जाती है। तो मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस आइडेंटिफाई करो ना यार, तुम लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हो? देखो ये मल्टीपल चॉइस है अग्रीमेंट का, ये मल्टीपल चॉइस है डिसीजन का, ये मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देखना है, ये मल्टीपल चॉइस है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, और कुछ इस तरह की ना 2-3 और भी टाइप्स हैं। जब आप मल्टीपल चॉइस की टाइप को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसान होगा उसके आंसर तक पहुंचना। और दोबारा बता रहा हूं, आपको जब पता चल जाएगा ना ये ट्रैप्स हैं, इस तरह से आपने इनको करना है, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, यानी कि मुश्किल खत्म हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा क्या ट्रैप है और करते हैं। अच्छा एक चीज और भी है, तीनों ऑप्शंस जो आएंगे वो उन ऑप्शंस के बारे में इस तरह से नहीं बताएंगे आपको कि पहले ऑप्शन ए का बता दिया, फिर बी का बता दिया, फिर सी का बता दिया। नहीं, हो सकता है वो ऑडियो स्टार्ट करें ऑप्शन सी से, अच्छा, फिर आ जाए बी पे, फिर आ जाए ए पे, और फिर एक काम और भी करेंगे। मतलब हो सकता है पहली ऑप्शन पे अग्री करके ना बाकी 2 ऑप्शंस के बारे में, फर्स्ट करिए अगर मैं ये कहता हूं कि लेट्स गो टू ईट पिज्जा, और आप कहती हैं वेल what are the other options? मैं आपको दूसरी ऑप्शन बताता हूँ, आप कहती हैं वो भी नहीं सही, फिर मैं आपको तीसरी ऑप्शन बताता हूँ, आप कहती हैं वो भी नहीं सही, फिर आप कहती हैं then I think the first option is good, let's go for pizza, राइट? या फिर वो ये पिज्जा भी नहीं बोलेंगे, चलाकी, कि लेट्स गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल चॉइस को करना है। बहुत सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं, आपने उनके एक्सेंट से बढ़ के आपने उनकी टोन को अंडरस्टैंड करना है कि किस टोन में बात कर रहे हैं। टोन पॉजिटिव है, टोन नेगेटिव है, अग्री कर रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे, ये करेंगे तो मल्टीपल चॉइस आसान हो जाएगा। और मल्टीपल चॉइस के बगैर 8 बैंड नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, और मल्टीपल चॉइस से भाग के कुछ नहीं होगा। मतलब देखिए ना, अपने फियर को फेस करें। देखिए एक आपके गले में ढोल पड़ा हुआ है, कहते हैं ना गल पे ढोल बजाना पैंदा है। अब मेरे गले में ढोल पड़ा हुआ है, मैं जितना मर्जी भागू ढोल मेरे नाल भजेगा, वो भी साथ जहां जहां जाऊंगा वहां पे। जैसे नहीं किसी के पीछे कुत्ता पै जाता है, वो जहां जहां भागता है कुत्ता मगर वो रुकता है, कुत्ता भी रुक जाता है, फिर भागता है वो। तो ये थोड़े पीछे मल्टीपल चॉइस का कुत्ता पै गया है, इनू कोई हड्डी पाओ। और हड्डी क्या होगी? हड्डी, ये जो टिप्स आपको बताएंगे ना, ये आपने मल्टीपल चॉइस को डालनी है। उससे क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस आसान। और एक चीज और बताता हूँ शमाइला, ये तो मैंने जो अपनी टिप्स हैं वो दी हैं, इनको अपनी टिप्स क्रिएट करें। हाँ जी, और हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी पता लगे बिल्कुल कि आप लोग क्या टेक्निक आप यूज कर रहे हैं। आप लोग बताएं कि जी मेरे लिए मल्टीपल चॉइस की ये वाली जो टिप है ये सबसे बेस्ट है, कि अगर मैं मल्टीपल चॉइस को इस तरीके से करूं तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर आप अपनी कोई टेक्निक निकालते हैं तो मेरा ख्याल है वो सबसे बेस्ट है। हाँ जी, और देखिए ना, अगर ये हमारे साथ भी शेयर करेंगे उस टेक्निक को, तो ये औरों का भी भला हो जाएगा। हाँ, नहीं भी करेंगे तो ऐसी आप टेक्निक कर लेंगे शमाइला, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल ना, असी रल के कोई टेक्निक कर लांगे। हाँ, कुछ इसमें से होते हैं नहीं बताते, चुप करके ना वीडियोस देखते रहते हैं, खामोशी, ना कभी कमेंट करेंगे, ना कभी लाइक करेंगे, ना कभी डिसलाइक करेंगे, चुप करके आंदे ने, चुप करके चल जाते ने, ठीक है। तो एनीवेज आप अपनी टिप्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम भी उनको आगे शेयर कर सकें। और दोबारा फिर कहूँगा, मल्टीपल चॉइस में प्रैक्टिस करें। जो आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं उन गलत आंसर्स पे फोकस करें कि मेरा आंसर गलत क्यों हुआ। और एक और टेक्निक बताता हूँ चलते चलते, वो ये है कि आपने मल्टीपल चॉइस में जो राइट ऑप्शन को चूज करना है उसके लिए आपने ना 3 पंक्चुएशन मार्क्स हैं, पंक्चुएशन तो नहीं है, 2 आपके वैसे मार्क्स हैं, एक पंक्चुएशन मार्क है जो आपने यूज करना है। एक आपने यूज करना है टिक, एक आपने यूज करना है क्रॉस, एक आपने यूज करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर आपने फर्ज करें ऑप्शन बी सुना, सुनने के बाद आपको लगा ये ट्रैप है, उसको आपने क्रॉस कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने ऑप्शन सी को सुना, सुनने के बाद आपको लगा कि पता नहीं कि ये है या नहीं, उसको आपने क्वेश्चन मार्क कर देना है। अच्छा। और अगर आपने ऑप्शन ए को सुना और आपको पता चला कि हाँ यही आंसर है, तो उसको आपने टिक कर लेना है। अब क्या होगा कि जब आप टिक क्रॉस करेंगे ना, तो जो आपने क्रॉस किया हुआ, जब आपने आखिर पे तुक्का भी लगाना है ना, जो आपने क्रॉस किया हुआ है वो तो है ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अब 2 रह गए, 2 में से भी एक पे क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें फिर आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा, आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। सो काफी है।
काफी है, बहुत काफी है, और उसके बाद कॉफी भी मिलेगी कॉफी भी इनको। मिलेगी, हाँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है असद याकूब व्लॉग्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें। और मैं आइल्स की ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइल्स पढ़ना चाहें तो आई वेलकम यू, आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर असद याकूब एंड शमाइला नजम, ये पाइपलाइन ट्रैक है जहाँ पे हम आए, और इस वक्त हम पाइपलाइन ट्रैक के बिल्कुल मिड में खड़े हैं। हाँ जी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं यासिन से कहूंगा कि आपको एक पूरा 360 एंगल का जो व्यू है वो दे दें। हमारी तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफिज।